विक्ट्री विद ऐश के ज़रिए शुरू करेंगे आरएच, जो कि एक बड़ा व खूबसूरत सपना है, जो कि आने वाला है और हमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हम इस समय जहाँ हैं, उसके साथ जुड़े रहें और अपडेट रहें। अभी भी काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। हम सभी जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। अगर कोई ये सवाल पूछ रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास भेजा जाए, ताकि वे यूट्यूब पर वीडियो के बारे में उन्हें अपडेट कर सकें। इससे उन्हें पता चल सकेगा कि क्या चल रहा है। आज मैं आपसे केवाईसी के महत्व के बारे में बात करना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि व्यापार के लिहाज से ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि लोगों को किसी व्यापार या ऑनलाइन किसी भी चीज़ से जुड़ने से पहले केवाईसी करवाना चाहिए। आज मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन कंपनियों के लिए अपने ग्राहक को जानना पहचान बहुत ज़रूरी है। क्यों? भरोसा कायम करने के लिए दुनिया भर और देश भर में लागू कानूनी नियमों का पालन करना ज़रूरी है और मनी लॉन्ड्रिंग, पहचान की चोरी और धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों को रोकना ज़रूरी है। ये सिर्फ कारोबार में किसी असली व्यक्ति को शामिल करने से अम, कहीं ज़्यादा है। अब हम सिर्फ ये सुनिश्चित करने से आगे बढ़ चुके हैं कि आप कोई बॉट नहीं हैं, आप धोखेबाज नहीं हैं, आप वही हैं जो आप कहते हैं। कारोबारों के लिए यह भी ज़रूरी है कि वे सही नियमों का पालन करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उनके संगठन में सही लोग हों और केवाईसी वाक़ई इसमें मदद करता है। आधिकारिक पहचान और दस्तावेजों की जांच के जरिए यह सत्यापित करके कि ग्राहक वही हैं जो वे बता रहे हैं। कंपनियां गैर कानूनी गतिविधियों में अनजाने में भागीदार बनने के जोखिम को कम करती हैं। तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब कारो कारोबार में पैसे का अहम योग होता है, तो बेईमान लोग ऐलान होता है, ताकि वे कारोबार के उस हिस्से का फायदा उठा सके और केवाईसी निश्चित रूप से ऐसा होने से रोकने में मदद करता है। तो केवाईसी के महत्व के प्रमुख क्षेत्रों का विवरण यहाँ दिया गया है। सबसे पहले वित्तीय सेवाओं, फिनटेक और क्रिप्टो और अन्य नियामक क्षेत्रों के लिए कानूनी और नियामक अनुपालन, एंटी माइनस मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों को पूरा करने के लिए केवाईसी एक अनिवार्य आवश्यकता है। इन जांचों को न करने भारी जुर्माना, कानूनी दंड और यहाँ तक कि आपराधिक मुकदमे भी हो सकते हैं। ये वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद करता है। केवाईसी ग्राहक की पहचान की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में मदद करता है, जिससे खाता हथियाने पहचान की चोरी और चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड के उपयोग जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों को रोका जा सकता है। यह आपके व्यवसाय को सुरक्षित और अनुपालन रखने में भी मदद करता है। ग्राहकों की पहचान करके और उनके बैकग्राउंड व्यवसायों को समझकर मनी लॉन्ड्रिंग को कम किया जा सकता है, जिससे अपराधी उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अधिक अवैध धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आतंकवाद के वित्त पोषण या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े प्रतिष्ठित प्रबंधन और ऑनलाइन कंपनी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान होता है। मजबूत केवाईसी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी अच्छे विश्वास में काम करती है और धोखेबाजों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करती है। और आखिरी बात, वैध उपयोगकर्ताओं को शामिल करना है। आधुनिक केवाईसी समाधान जैसे एआई आधारित दस्तावेज सत्यापन व्यक्तियों को जल्दी से सत्यापित कर सकते हैं, जिससे वैध उपयोगकर्ताओं को प्रभावी ढंग से शामिल करने में मदद मिलती है और दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को रोका जा सकता है। तो आप सीख सकते हैं कि केवाईसी में केवल ये सुनिश्चित करने से कहीं अधिक है कि आप एक वास्तविक एक व्यक्ति हैं, जिन्हें कंपनियों को अब समझने और अपने व्यवसाय को उन देशों में अनुपालन करने के लिए बोर्ड पर रखने की आवश्यकता है जहां वे काम कर रहे हैं। जहां तक केवाईसी का सवाल है, हर देश में अलग नियम और विनियम है। जब मैं इस पर शोध कर रहा था, तब अधिक
से अधिक लोगों को एक निवारक के रूप में और अनुपालन के लिए केवाईसी कराना पड़ता था। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। नहीं, केवल लोगों की पहचान करने में सक्षम होने के लिए हमारे पास अपना एआई केवाईसी समाधान होने जा रहा है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो अन्य व्यवसायों की भी मदद करेगा। तो मुख्य केवाई घटक ग्राहक पहचान प्रक्रिया सीआईपी सीफॉक संक्षेप में एसआईपी है। ये आधिकारिक दस्तावेज इस्तेमाल किए गए पहचान दस्तावेजों आदि को मान्य करता है। ग्राहक की उचित जांच भी होती है। रैकम केवाईसी प्रक्रिया के तहत उस ग्राहक के जोखिम स्तर का आकलन करना और ग्राहक की पहचान और लेन माइनस देन के पैटर्न की लगातार जांच करना, ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। अगर आपको याद हो, जब हम केवाईसी के बारे में बात कर रहे थे, तो उनमें से एक हिस्सा डेटा था। बालम अगर आपको याद हो तो सवाल सी, तो ये बहुत जरूरी है आप न सिर्फ अपने कारोबार में सही लोगों को आने दें, बल्कि कारोबार के अंदर भी सक्रिय रहें और देखें कि लोग चीजों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, वे आपके कारोबार में कैसे काम कर रहे हैं आएगा का। उस डेटा को इकट्ठा करें और एआई को वास्तव में ऐसी किसी भी गुमनामी को पकड़ना चाहिए जो इस्तेमाल की सीमाओं से बाहर हो। आप इसे कारोबार में बहुत देखते हैं। मुझे यकीन है कि अगर आप यूके से हैं, अगर गाँव, तो आप जानते होंगे कि कुछ कारोबार पर्दे के पीछे अवैध कामों के लिए होते हैं। मुझे पता है कि मैं इसे इधर माइनस उधर फेंक रहा हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि नाई की दुकानें और वेबशॉप काउंटर के पीछे अब तरीके से पैसे साफ करने के लिए या बहुत मशहूर हैं। आपकी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाई गई हैं, और एक व्यापारी के तौर पर जो और ईमानदार होना चाहता है, उसे सही केवाईसी करवाना होगा ताकि आप इसमें न फंसें। इसलिए अपनी कंपनी के लिए सबसे जरूरी जानकारी देने के लिए आप देख सकते हैं कि दूसरी कंपनियां इसका इस्तेमाल कैसे कर रही हैं। तो कौन सी कंपनियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं? ई माइनस कॉमर्स एंड गेमिंग फिनटेक्स क्रिप्टो वे इसका इस्तेमाल राइट इसलिए कर रही हैं क्योंकि वे सही देशों में वैध होना चाहती हैं, और इन सब के पीछे सबसे बड़ी चिंता नियामक जुर्माना और धोखाधड़ी के आरोप हैं। और हम यहाँ छोटे माइनस मोटे जुर्माने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। और आजकल अगर कोई कंपनी सही करना चाहती है, तो कंपनी में लोगों और यूजर्स को शामिल करने का सबसे अहम हिस्सा है। और अगर ये नहीं है, तो चिंता ये है कि भविष्य में आप बल पर जुर्म हाला जुर्माना लगाया जाएगा। मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए केवाईसी इतना जरूरी क्यों है। अगर ग्राहकों को पता हो कि आपके ऑनलाइन कारोबार से जुड़े हर एक व्यक्ति ने केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है और उन्हें भरोसा है कि वे जिससे भी काम कर रहे हैं वो सही व्यक्ति है और उनकी कुछ जांच की गई है, अब तो इससे ग्राहकों भरोसा जीतन भरोसा जीतने में मदद मिलती है। हारे चार जो तब जीतने में मदद मिलती है। यह सब कारोबार करने के सही तरीके का हिस्सा है, और मुझे यकीन है कि हमारे सीईओ ऐश मुफारा ने इस पर विचार किया होगा, ताकि हमें और दूसरे लोगों को भरोसा हो कि के लिए हमारे दरवाजे खोलने से पहले सही काम किया गया है। सही काम किया गया। उम्मीद है कि इस हफ्ते कम से कम एक बार फिर से आपके साथ कुछ नया लेकर आऊंगा। जल्दी आपसे बात करूंगा, और अभी के लिए अलविदा।